लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि मॉडल्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम, इसमें फर्स्ट वन है 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल एंड देन लास्ट वन 5 सेक्टर मॉडल। ठीक है, 3, 4 एंड 5 सेक्टर मॉडल्स जस्ट मैंने स्लाइड्स ऐड अप किए हुए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमारा फोकस कॉन्सेप्ट ये है नहीं, लेकिन हम देख लेते हैं शॉर्टली ब्रीफली, इसको भी डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन जो हमारा कोर्स इंक्लूडेड कॉन्सेप्ट है वो है 2 सेक्टर मॉडल। अब 2 सेक्टर मॉडल को हमने देखना है कि 2 सेक्टर मॉडल किस तरह वर्कआउट कर रहा होता है। जैसे कि हमने देखा है कि 2 सेक्टर मॉडल्स में सिर्फ और सिर्फ आपके 2 सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो 2 सेक्टर्स मेजरली कौन हैं? 2 सेक्टर्स आपकी मेजरली एक बायर है जिसको हाउस होल्ड्स बोलते हैं, जिसको हाउस होल्ड्स के टाइटल से जाना जाता है, जो कि मैं और आप हैं। दूसरा है सेलर्स। ठीक है, जो आपके ऊपर चीज़ें या सर्विस सेल कर रहा होता है। ठीक है, सेलर्स कौन है? फर्म्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 सेक्टर मॉडल कहता क्या है, या 2 सेक्टर मॉडल्स के थ्रू ये जो इनकम है ये किस तरह सर्कुलेट हो रही होती है। ठीक है, जो फ्लो ऑफ इनकम है, जो आपकी फ्लो ऑफ मनी है, वो किस तरह सर्कुलेट हो रही होती है। ठीक है, वो जो पैसा है, वो जो कैश है, वो कंज्यूमर जो आपका हाउस होल्ड है उसके पॉकेट से निकल कर फार्म की तरफ आ जाता है, फिर फार्म की जेब से पॉकेट से निकल कर एक और पार्टी की तरफ आ जाता है, या दोबारा वो कंज्यूमर या हाउस होल्ड की तरफ आ जाता है। तो ये जो कैश सर्कुलेट हो रहे होते हैं इन 2 पार्टीज़ के बीच, तो ये मॉडल आपको डिफ़ाइन कर रहा होता है कि कैसे ये जो इनकम है इन 2 पार्टीज़ के बीच सर्कुलेट हो रही होती है। ठीक है, इसका मतलब है डिफ़ाइन आपको करता है कि ये मॉडल कहता है कि आपकी जो इनकम है उसकी एक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब ये जो स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम है, ये जो इनकम है आपकी जो पोजीशन है, ये कब इक्वल हो जाती है। इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल होना। ठीक है, मतलब वो कौन सा मकाम आ जाता है या वो कौन सी पोजीशन आ जाती है कि जहाँ पर आपकी जो इनकम है वो बिल्कुल इक्वल सर्कुलेट हो रही होती है। वो कब मुमकिन होती है? जब आपकी जो इनकम लेवल है, आपका एक्सपेंडिचर लेवल है, या आपकी जो आउटपुट है वो क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है, जो आपकी इनकम आ रही है उतना ही आपका एक्सपेंस हो रहा है, और उतनी ही एक्सपेंस से आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है। आउटपुट का यहाँ पर मतलब क्या है? ज़रूरत पूरी होना। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि आपके पास इनकम आई। ठीक है, इनकम कौन देता है? इनकम मतलब है कि इसका मतलब मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड के मुताबिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब यह है कि जो बायर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, वो कोई चीज़ क्या कर रहे होते हैं? बाय कर रहे होते हैं। ठीक है, जब बाय कर रहे होते हैं तो वो पैसा दे रहे होते हैं। उस पैसा देना उसके लिए क्या बन जाता है? बायर के लिए या मेरे और आपके लिए, हाउस होल्ड्स के लिए, वो एक्सपेंस बन जाता है। ठीक है, अब वो हमारी तरफ से क्या हुआ खर्चा, सेलर के लिए, फर्म के लिए क्या बन जाता है? इनकम बन जाता है, आमदन बन जाता है। ठीक है, फिर वो फर्म अपने साथ इस इनकम को होल्ड नहीं करता। क्यों? क्योंकि फर्म चाह रहा होता है कि इस मुनाफे से और मुनाफा कमाया जाए और पैसा बनाया जाए, तो वो इस आई हुए इनकम को दोबारा स्पेंड आउट कर लेता है। ठीक है, स्पेंड आउट करके किसी एक मतलब है कि किसी एक प्रोडक्ट को दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब आपके ऊपर अगर वो फर्स्ट फेज़ में 2 चीज़ें बना रहे हैं, 2 चीज़ों के अगेंस्ट अगर उसके पास मुनाफा आया हुआ है तो उस मुनाफे को वो दोबारा यूटिलाइज़ करके 4 चीज़ें बनाएगा, 4 आइटम्स प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इनकम आ गई है, तो इनकम आने के ऊपर उसकी प्रोडक्शन भी क्या हुई है? स्ट्रॉन्ग हुई है। तो जब वो मतलब है कि स्पेंडिंग किस शेप में कर रहे होते हैं, वो इनकम किस शक्ल में कर रहे होते हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि लेबर है,
कैपिटल, कैपिटल मतलब मशीनरी लगाई हुई है, मशीनरी की मेंटेनेंस को आप बेहतर बनाते हो। उसका फ़ायदा क्या होता है कि मशीन आपको हेल्प आउट कर लेती है आपकी प्रोडक्शन में, ठीक है। या फिर आप चीज़ की क्वालिटी अच्छी बनाना चाह रहे हैं, आप सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं अपने कंज्यूमर को, तो वो क्या करता है, वो पैसा दोबारा ख़र्च करके आए हुए इनकम को किस तरह ख़र्च कर लेता है, रॉ मटेरियल और अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेकर वो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होता है, स्पेंडिंग्स कर रहा होता है। ऑनर्स ऑफ दिस जो गुड्स होते हैं, ऑनर ऑफ द सर्विस होते हैं, वो इसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, स्पेंडिंग कर रहे होते हैं। तो टू सेक्टर मॉडल इस तरह आपकी मनी को सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। हाउस होल्ड के पॉकेट से पैसा निकाल कर फर्म की तरफ ले आता है, फर्म्स की पॉकेट से पैसा निकाल कर किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरफ वो आपकी जो कैश है या वो जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, स्पेंडिंग्स जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल इस तरह इस आपकी इनकम को सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक है, परफॉर्म हो रही होती है आपकी इनकम जो है, वो जो आपकी फ्लो ऑफ इनकम है, जो आपकी सर्कुलेशन है इनकम की, वो इस तरह हो रही होती है। अब ये जो टू सेक्टर मॉडल है, इसको हम ग्राफिकली थोड़ा सा इसको मैं और आपके लिए आसान कर लेता हूँ। ग्राफिकली इसको किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं।